नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम 10वीं कक्षा का 1.1 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम 3 से 5 तक सवाल देखेंगे। आप अगर इससे पहले पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आता है तो एक वीडियो को अगर आप हमारे ख्याल से अगर 2 से 3 बार देखिएगा तो हमारे ख्याल से आपको कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वैसे ही आपको सभी का सभी याद हो जाएगा। चलिए, अब आपसे एक बात कह देते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि उससे हमें मोटिवेट मिले और हम अथक प्रयास करें इससे अच्छा बेहतर वीडियो बनाने का। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सके। इसमें कहा गया है, एक परेड है। परेड जैसे देखते होंगे या कभी सुने होंगे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री के समक्ष परेड होता है। वही एक 616 सदस्य यानी 616 वो सिपाही का जो एक आर्मी का सेना है उसका परेड हो रहा है, और 32 सदस्य की टुकड़ी यानी 616 सदस्य है, और एक टुकड़ी यानी एक कमांडो के अंदर जो है एक टुकड़ी में 32 सदस्य है और कुल मिला के 616 सदस्य है। इसको कहता है एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी आर्मी जो होता है आर्मी बैंड, आर्मी का एक जुलूस के पीछे मार्च करना है तो उसके स्तंभ की संख्या निकालना है। चलिए, तो इसका महत्तम निकाल दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा यूक्लिड विधि से। इसका विधि है A बराबर BQ प्लस R, यानी 616 और 32 में 616 बड़ा है, 616 में हम 32 से भाग देंगे तो 19 मरतबा लग जाएगा, शेष बच जाएगा 8। फिर हम 32 में भाग देंगे वही 8 से, जो शेषफल में बचा था, तो 8 से अगर भाग देंगे तो 8 को पढ़ेंगे तो 4 बार में 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, शेष बच जाएगा 0। यानी अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा 8। यानी एक सदस्य में 32 है तो 8 को ऐसा हमें टुकड़ी बनाएंगे तो 616 आर्मी पूर जाएगा। आप प्रयास भी कर सकते हैं, वैसे 32 को अगर 8 से गुना कीजिएगा तो हमारे ख्याल से 616 ही आएगा। आपको हमारे ख्याल से आपको इस सवाल सब जो है अधिक से अधिक समझ में आता होगा और आशा करते हैं कि समझ में आए भी। चलिए चौथा सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस सवाल में कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी हमें यूक्लिड विभाजन विधि से बनाना है, किसी और विधि से नहीं बनाना है, यूक्लिड विभाजन विधि से बनाना है। और किसी पूर्णांक के धनात्मक संख्या का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हमें माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रश्न से इससे पहले आप देख चुके होंगे 2 या 3 नंबर सवाल में, जहां b बराबर हम मानते थे कि जो सवाल में दिया है वही b बराबर होता है, तो b बराबर हो जाएगा 3। तो इस सवाल में हम माने हैं o से बड़ा r, r से बड़ा b, यानी o से बड़ा r, 0 से बड़ा r और r से बड़ा क्या हो गया 3। तो संभावित शेषफल क्या हो जाएगा, 3 से पहले क्या सब है, तो शेषफल हो जाएगा 0, 1 और 2। ये शेषफल हो गया। इसी शेषफल जो है हम इसी शेषफल पर जो है हमें इसका जो है 3 गो सवाल बन जाएगा, रोमन अंक 1, रोमन अंक 2 और रोमन अंक 3 इसी पे बनेगा। आप 2 नंबर अगर सवाल अगर ठीक से देखे होंगे तो आपको निश्चित ही ये समझ में आ जाएगा, बस 1 से 2 बार आपको देखना है। तो चलिए रोमन अंक 1 में हम देखेंगे। रोमन अंक 1 में लिखेंगे हम a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, यानी एक a जो है a छूट जाएगा और b है 3, तो 3 और q के जगह हमें m मानना है क्योंकि हमें m में आंसर लाना है। तो 3m और प्लस पहला शेषफल है 0, तो a बराबर हो गया 3m प्लस 0, यानी a बराबर 3m, 0 का वैल्यू नहीं होता है। फिर रोमन अंक 2 में देखेंगे तो रोमन अंक 2 है a बराबर BQ प्लस R,
यानी ये हो जाएगा a बराबर b है 3, तो b यानी 3m, q के जगह m, q के बराबर ही m होता है, q या बराबर m लिखे। अब प्लस r है 1, दूसरा शेषफल 1 था, इसलिए a बराबर 3m प्लस 1। रोमन अंक 3 में है a बराबर बी क्यू प्लस r, यानी a बराबर हो गया b के जगह पर 3, यानी 3 और q जगह पर m, तो 3m प्लस तीसरा शेषफल जो है वो 2 है, तो a बराबर हो गया 3m प्लस 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्योंकि इसको जो हम बनाए हैं तो 3m और 3m प्लस 1 आया है, इसीलिए कोई भी धनात्मक संख्या का वर्ग, मतलब कोई भी धनात्मक संख्या का जो वर्ग होगा वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आता ही होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5वां सवाल और 1.1 का लास्ट सवाल। 5वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक संख्या का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें इससे पहले जो हम फिर देखे थे उसमें भी था यूक्लिड विभाजन का ही, इसमें भी है यूक्लिड विभाजन का ही, तो नॉर्मल सा है, आसान सवाल ही होगा। सिर्फ इसमें जो है उसमें वर्ग था, इसमें घन है। तो इसमें हम देखेंगे तो माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो प्रश्न से तो जहाँ b बराबर क्या हो जाएगा 9, तो 0 से बड़ा होता है क्या r, और r से बड़ा क्या होता है b, तो 0 से बड़ा हो गया r और b कितना है 9। तो इससे पहले आप देखे होंगे कि वर्ग में भी हम इसी आधार पे बनाना है, ज़रूरी नहीं है कि उसका वर्ग करना है, क्योंकि सिद्ध करने वाला सवाल जो भी होता है तो सिद्ध करने का कहीं भी आपको आंसर नहीं दिया रहता है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपका अपना अपना माइंड होता है, जिस प्रकार से बनाइए, आपको जिस तरह से समझ में आवे वही सबसे अच्छा आइडिया है। हमें आशा है कि आपको इस आइडिया से अधिक समझ में आता होगा। जैसे इससे पहले जो आप पढ़े थे तो उसमें कोई भी संख्या का वर्ग था, इसमें कोई भी संख्या का घन है, तो घन में भी वही नॉर्मल सी बात है। जैसे सिर्फ q माने हम, q के जगह पे आप m लिखिएगा। तो जैसे मान लीजिए रोमन अंक 1 में है, तो रोमन अंक 1 में है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यानी b की जगह पर हो जाएगा 9 और q की जगह पर क्या हो गया m, तो ये हो गया 9m और प्लस r पहला शेषफल, यानी संभावित शेषफल जो था इससे पहले, क्योंकि 0 से बड़ा r से बड़ा 9, संभावित शेषफल था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। शेषफल वही होता है जो b होता है, b से पीछे वाला, यानी b अगर 9 है तो शेषफल उससे 1 कम वाला, b अगर 5 होता तो शेषफल 4 तक होता, इसलिए 9 से पहले 8 तक शेषफल है। तो रोमन अंक 1 में है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर 9m और r है पहला 0, तो 9m प्लस 0 यानी a बराबर 9m। चूकी लिखा हुआ, ये जो आप 3 बिंदु देख रहे हैं, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, ये चूकी हुआ, तो q के बराबर m, यानी q को हम m में बदले हैं। जैसे इसमें है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हो गया ना a बराबर 9m प्लस 0। इसी प्रकार फिर इसका हम रोमन अंक 2 देखेंगे, तो रोमन अंक 2 में भी कुछ इसी प्रकार से है। अगर अब आपके पास अगर दिमाग होगा तो इसका जो 8वां है वो 8वां आप खुद ब खुद बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सब का सब नॉर्मल ही होगा। चलिए फिर देखते हैं रोमन अंक 2। रोमन अंक 2 में है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a का a और b है 9, तब a बराबर 9m प्लस 1। फिर इसी प्रकार है रोमन अंक 3, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो गया b के जगह पे 9 और q की जगह पर m, यानी a बराबर हो गया 9m प्लस 2। फिर रोमन अंक 3 है, तो रोमन अंक 3 है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर 9m प्लस 3। फिर रोमन अंक 4 था, रोमन अंक 5 है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर 9m प्लस 4। रोमन अंक 6 में है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर 9m प्लस 5। रोमन अंक 7 में है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर 9m प्लस 6। रोमन अंक 8 में है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर 9m प्लस 7।
फिर रोमन अंक 9 में है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो गया 9m प्लस 8। अब हम लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हम यही तीन को क्यों लिखे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यही तीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।